यही वजह है कि मैं अपने दिल को इतना सख्त नहीं कर पाई कि उसका दिल तोड़ सकूं। नहीं दिखा पाई मैं उसे वो रिकॉर्डिंग, इसीलिए उसने आपको गले लगाया। लेकिन अब बस, अब और नहीं जा, क्योंकि अब मैं कबीर को वो रिकॉर्डिंग दिखाने जा रही हूं। काश मैं वक्त को पीछे मोड़ सकती, अपनी गलतियों को सुधार सकती। मैंने आपको और कबीर को तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। माफ कर दीजिएगा मुझे। मैं जानती हूँ परी, आपने कई बार मुझे सही राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन लालच की धुन मेरी आंखों के सामने छाई हुई थी। आज अभिनव को इस हालत में देखने के बाद मुझे पता चला कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे अगर कुछ हो जाए तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जिंदगी ने मुझे आज सबक सिखा ही दिया, पर ये आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी तकलीफ पहुंचाई है आपको। कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं बदल पाता। लेकिन कभी कभी एक हादसा, एक पल में इंसान की जिंदगी बदल देता है। मेरी जैसी औरत के साथ बस यही होना चाहिए था। मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। परी, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था? ईजाम, ना सब हो जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पे भरोसा करूं और किस पे नहीं। मरहम पट्टी या दवाई से मैं ठीक नहीं होंगी। मैं तभी ठीक हो जाऊंगी जब मेरा बड़ा बेटा, मेरी बड़ी बहू मुझे माफ कर देंगे, मुझ पर भरोसा करने लगेंगे। मैं जानती हूँ कि इतना सब कुछ आपके साथ करने के बाद आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे कि मैं वो पुरानी वाली ही जानी। लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं कबीर के सामने मेरे सारे गुनाह कबूल कर लूंगी। वादा करती हूँ आपसे। कबीर, क्या हुआ ईजा? मुझे आपसे बात करनी है। बहुत बहुत जरूरी बात है। कहिए ईजा। और तुम्हें क्या हुआ? इतनी सहमी हुई क्यों लग रही? बात उनकी नहीं है कबीर, बात मेरी है।
बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई है ये बात कहने की। कबीर, आज तक परी ने आपको मेरे बारे में जो भी कुछ कहा है वो सच है। मैं ही सरकार हूं। मैंने ही आपको मरवाने की कोशिश की। आज तक आप पर जो भी जानलेवा हमले हुए वो सारे मैंने करवाए थे। मैं चाहती थी कि आप हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं, ताकि आपकी दौलत मैं अपने बच्चों को दे सकूं। मुझे माफ कीजिए। अब मैं शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर। ईजा, मजाक कर रही है ना ईजा? आप झूठ बोल रही है ना ईजा? अदिति, ईजा झूठ बोल रही है ना? नहीं कबीर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। बहुत बुरी हूँ, स्वार्थी हूँ। मैंने धोखा दिया है आपको। माफ कर दीजिए मुझे। आप मुझे मरवाना चाहते थे? जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक सिर्फ मैंने आपकी पूजा की। आपने जो मुझे कहा मैंने वही किया। और अगर आज आप मेरी मौत देखना चाहते तो मैं आपकी वो इच्छा भी पूरी करूंगा। परी, अरे क्या हो गया आपको? आप इस तरह खींचकर यहाँ क्यों लेकर आई मुझे? कबीर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, पूछते हैं वो आपको। लेकिन जब वो आपका असली चेहरा देखेंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वो। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उनसे कुछ भी कहें। सच में आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि मुझे इतनी अच्छी, इतनी समझदार, इतनी नेक बहू मिली है। परी, लेकिन आपने जो मेरी सारी बातें रिकॉर्ड की वो प्लीज आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक आपको पूरा एतबार ना हो मुझ पर कि मैं बदल गई हूँ, वो रिकॉर्डिंग आपके पास एक सबूत की तरह रहे। आप फिक्र मत कीजिए, वो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी है। इसलिए अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। मैं जानती हूँ परी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप कबीर का बाल भी बाका नहीं होने देंगी। मैं वादा करती हूँ
आपसे आज के बाद आपको और कबीर को माँ का वो प्यार मैं सच में दूंगी जिस प्यार का मैं आज तक सिर्फ ढोंग रचती आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। समय सब समझाता है। अभिनव के एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी और आज मुझे दूसरा मौका देकर आपने मुझ पर एहसान किया है परी। थैंक यू सो मच। हे माता रानी, मुझे ये उम्मीद है कि ईजा का एक एक शब्द सच हो। इस अदिति को संभालना तो मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तो अब बहुत ही सावधान रहना होगा और शायद कुछ दिन शांत भी। अब मुझे इंतजार करना चाहिए सही मौके का और सही वक्त का। आए, बहुत थक गया हूं मैं। शरीर और दिमाग पर ऐसा प्रेशर पड़ा कि सीधा पेट पे असर हुआ है। अरे लता, इसका भी आ रही हूं ना। पता नहीं क्या खा लिया।